अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। डॉक्टर मुजाहिद खान की जानिब से जरूरतमंद स्कूल कॉलेज के तलबा में बैग और तालीमी लवाजमात तकसीम किए गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस के रियासती शोबे अखिलती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजाहिद खान की जानिब से अनवर गार्डन में मुनक्किदा प्रोग्राम में जरूरतमंद स्कूल कॉलेज के तलबा में स्कूल बैग और तालीमी लवाजमात तकसीम किए गए। प्रोग्राम की सदारत साबिका वजीर तालीम कमल किशोर कदम ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिका सदर बल्दिया गोविंद सिंह तेहरा, साबिका कारपोरेटर गफ्फार खान, परजावानी के एडिटर गोदन बियानी, राष्ट्रवादी कांग्रेस के जीवन घोगरे पाटिल, राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के शहर सदर रऊफ जमींदार, शोबे अखिलत के शहर सदर मोहम्मद अजीमुद्दीन ने शिरकत की, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस के जिला सदर व शहर सदर डॉक्टर सुनील कदम की रहनुमाई हासिल थी। हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आजाद सहाफती एजाज हासिल करने वाले रोजनामा गोदावरी ऑब्जर्वर के एडिटर मोहम्मद अब्दुल मुख्तार आबिद, रोजनामा वर्ख ताज़ा के एडिटर मोहम्मद नकीब शादाब की शालपोशी व गुलपोशी करके इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर मुजाहिद, जो कि हल्का असम्बली नांदेड़ जुनूब के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस की उम्मीदवारी के मजबूत दावेदार है, समाजी तालीमी मिली शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देते आए हैं। इसी के साथ साथ शोबे तीब के जरिए भी खिदमात अंजाम देते हैं। कोई भी पढ़ाई लिखाई का प्रोग्राम बेहतरीन होता है। मजबूत जो आवाम को मजबूत करने का, बच्चों को मजबूत करने के लिए तालीम देकर जो भी प्रोग्राम होता है बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। डॉक्टर मुजाहिद अली खान साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और ये काम समाज हित का काम जो है उन्होंने ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहिए। तारीख 4 अगस्त को हमने एजुकेशनल मोटिवेशन प्रोग्राम रखा, जिसमें हमारा उद्देश्य ये था कि हमारा देश सुशिक्षित रहेगा तो सुरक्षित रहेगा और शिक्षण ज़्यादा रहेगा तो विकास वहीं पर ज़्यादा रहेगा। हमारे मेहमान खुसूसी हमारे जो मार्गदर्शक थे जनाब आदरणीय कमल किशोर कदम, जो एक खुद माजी शिक्षण मंत्री रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनकी अध्यक्षता में हमने प्रोग्राम किया, जो एक हमारे लिए एक प्रेरणा का स्थान है, जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, एक अच्छा सा कि वो एक हाईली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल आईटी इंजीनियर होने के बाद भी अपना सारा जीवन राजनीति को देते हैं और राजनीति में सारे समाज का ख्याल रखते हैं। आज हम अगर उनका देखते हैं सारे मामलों को, तो एक बड़ा सा शिक्षण सम्राट उन्होंने पैदा किया है, जहाँ पे करोड़ों लाखों बच्चे उसका फ़ायदा उठाते हैं, वो उसको फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो शिक्षण सियासत का सिर्फ जो मतलब उन्होंने जो उदाहरण दिया है कि उसका मतलब सिर्फ आपके अपनी खुद की उन्नति नहीं है, देश की उन्नति है, विकास है, लोगों की उन्नति है, लोगों का फ़ायदा है, जो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो। अगर आप वहाँ पर लोगों के फ़ायदे के लिए पहुँच रहे हो तो वहाँ पर हज़ारों माध्यम ऐसे रहते हैं जो आप वहाँ से उठाकर लोगों तक पहुँचा सकते हैं, पर यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। अगर आपकी क्षमता इस ताल्लुक में इसमें नहीं है, क्षमता फिर निर्भर करती है आपके तालीमी स्तर पर। अगर आपका तालीमी स्तर नहीं तो आप क्षमता को कहाँ पहचान पाएंगे और कहाँ रखेंगे आपके पास नहीं है, तो आप सारे जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं या उन्नति से जुड़े हुए मुद्दे हैं या शिक्षण से जुड़े हुए मुद्दे हैं या आर्थिक जो इश्यूज़ है उससे जुड़े मुद्दे, उनके ऊपर आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि उतना तो आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, तो नहीं जाएगा। यही वजह है कि आज हम हर चीज़ में पीछे होते जा रहे हैं, सिर्फ हमारी कमज़ोर रिप्रेजेंटेशन की वजह से, कमज़ोर क़यादत की वजह से। हमको जब तक उसमें सुधार नहीं आएगा, बाकी हमारे सारे कैलकुलेशन बेकार रहेंगे। क्यों? तो जो जिस जहन से वहाँ जाता है, एक कारोबारी जाता है सियासत में, कारोबार सोचेगा। एक हाईली इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड जाएगा तो वो सोचेगा कि मैं इतना एजुकेटेड होकर ये लेवल पर यहाँ पर पहुँचा, इंटेलेक्चुअल होकर पहुँचा, आज इतना अपने लाइफ में स्टेबल हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज भी मेरी तरह हो जाए, मेरी तरीके से हो जाए। तो ये उसकी अपनी सोचने की नीति रहती, सोचने का अपना उसका तरीका रहता है, जिस किस्म की हम क़यादत को आगे भेजते हैं। तो हमारा ये मकसद था कि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ये तालीमी बेदारी आए, तालीमी बेदारी इस ताल्लुक़ से भी आए कि हम हमारे अपने फ़ैसलों को सुधारते हुए अपनी क़यादत को सुधारें, अपनी क़यादत को सुधारते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए अपनी शैक्षणिक स्थिति को सुधारें और हमारे देश को सक्षम करें, सुरक्षित करें। यहाँ पर कहीं एक पिछड़े तबके है जहाँ पर बराबर से एजुकेशनल मोटिवेशन नहीं है या एजुकेशनल एड्स नहीं, उनको कुछ हेल्प नहीं मिलती है एजुकेशन की। जो पढ़ने में होशियार है बच्चे, लेकिन उनको उनकी तालीमी लेवल पर कुछ मदद नहीं मिल पाती, या तो उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से या फिर उनकी सामाजिक दुश्वारियों की वजह से। तो इसमें हम उनकी हेल्प करना चाहें, मदद करना चाहिए, हमेशा से हम करते आए हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। हमारा उद्देश्य ये रहा है राष्ट्रवादी पार्टी के थ्रू, जो एक धोरण लेके हमेशा चली है कि आपको सियासत में सक्रिय रहना है तो आपको समाज से जुड़कर रहना पड़ेगा,
आपको जनहित जानकर रहना पड़ेगा, आपको जन सुविधाओं का ख्याल रखना पड़ेगा, वो किस चीज़ों से वंचित है उन चीज़ों को सोचना पड़ेगा, उन चीज़ों को आप अपने स्तर पर कितनी कोशिश कर सकते हो उनकी मदद करने की आपको करना पड़ेगा। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ़ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।